ओम शांति। खाना साइलेंस में नहीं खाया। अगर 2-3 दिन तक नहीं पूछते हैं तो हल्के थोड़ा ही होना है। खाना साइलेंस में खाया। जब भी खाया देखो। जी भैया। ओके। क्या कहा था बाबा ने आज? माया इतनी प्रबल क्यों है? समझ में आया? माया कितनी प्रबल है? तो क्या तुमको माया का बनना है? क्वेश्चन पूछे थे बाबा। माया का बनना है? ठीक है जी, क्या बनेंगे? बने ही हुए हैं। ऐसा तो नहीं है? नहीं, बने हुए नहीं है। बने हुए होते तो लड़ाई थोड़ा ही चल रही होती। तो क्या तुम्हें माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। ये पुरानी जुत्ती है। सबकी फाइट चल रही है। माया वो वाला रिलेटिव है जो घर में होती है ना। एक स्पेशल बुआ होती है, एक स्पेशल आंटी होती है, एक स्पेशल मौसी होती है। बोलती कुछ नहीं है, लेकिन किसी को भी चैन से नहीं बैठने देती। हल्की सी एक लगा के जाएगी, एक ही बात कहेगी, वो पूरा मोहल्ला तलवारें लेके उतर जाएगा। और ये लगभग हर जगह देखने में पाई जाती है प्रजाति ना। कोई ना कोई, एक मौसी, एक बुआ, एक ताई, एक चाची, एक आंटी, एक पड़ोस, कोई ना कोई एक मिलती है। ऐसी महिला होती है, ठीक है, जो पूरे मोहल्ले में एक ही काफी है। महिला ही होती है। नहीं, महिला भी होती है। पुरुष अपने उसमें बिजी रहती है। महिलाओं को थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है, आत्मा के ऊपर बात है। तो ऐसे ही माया इतनी प्रबल क्यों है? जो आपकी स्थिति चेक करती रहती है। माया इतनी प्रबल है तो वो अपनी स्थिति चेक करती रहती है आपकी ना। वो बार बार क्यों जाती है और पूरा एरिया ऐसा हो जाता है वो। तो माया इतनी प्रबल का मतलब है कि वो एक संकल्प ही डालते हैं बस, और कुछ नहीं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ किसी पर्टिकुलर की कहानी या ऐसी है। बस एक चीज वो ध्यान रखनी है कि माया का काम है। माया का काम है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है माताओं का। माताओं माना कि कोई भी एक आत्मा, वो माता भी हो सकती है, आंटी कोई भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं। लेकिन उनको कोई वो नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ऐसे किसी में लड़ाई कराए, पर उनको मजा आता है इस चीज में। है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो जैसे कहीं इंटरव्यू होता है तो उसमें लिखते हैं ना, भाई आपकी हॉबीज क्या है? तो उसमें वो लिखती है नॉर्मली, आग लगाना मेरी हॉबीज में। तो कोई भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि एक हल्की सी बात कहेंगे, आपको पता है उधर क्या हो रहा था, बस इतना बोल देंगे। अब इंटरेस्ट बन गया तो वो पूछेगा ही, फिर उसमें 1 की 2 लगा के। तो माया भी क्या करती है? माया कुछ नहीं करती है। माया सिर्फ आपके संकल्पों को पकड़ लेती है हल्का सा, और वो आपकी स्थिति को गिराने का काम करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप चैन से जियो। तो जो पर्टिकुलर बात ये थी कि जैसे हर परिवार में एक ऐसा कोई रिलेटिव होता है, तो वो है तो आपका ही। आप कहने को क्या आएंगे, ये मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरी चाची जी है, लेकिन होंगी क्या वो? कहने को ही रिश्तेदार है वो, लेकिन वो संबंधी कभी भी आपका भला नहीं चाहता। इसी तरीके से माया सदा आपकी बन के रहती है, पर वो कभी भी आपका भला नहीं चाहेगी। वो आपको इस एक जन्म के सुख दे के, तन मन धन के जो भी है, आपके 84 जन्मों का सुख छीन लेगी। ओके। तो इसलिए माया है तो सभी के साथ, बाहर वालों के साथ भी है, अंदर वालों के साथ भी है। लेकिन माया वो स्पेशल रिलेटिव है हमारा, जो कभी भी हमारा भला नहीं चाहता। अपने कमजोर संकल्प ही है, अपने कमजोर संकल्प ही है, और क्या है। ठीक है, क्या लिखा है बताओ, टिंकू भैया बताओ। हाँ, माया एक पेपर है। माया इतनी प्रबल क्यों है? क्वेश्चन था, माया इतनी प्रबल क्यों है, वो बताइए। माया इतनी शक्तिशाली क्यों है? अगला पॉइंट। माया सर्वशक्तियों से मजबूत है। ना ना, ये आंसर थोड़ा ही सही है। सर्वशक्तियों से सर्वशक्तिमान तो आपको बनाया, अब माया को थोड़ा ही बनाया।
उसका तो काम है ना ना भाई, उसको काम दिया है भाई। अब आपको ये थोड़ा कहेंगे कि भाई रोज आटा चक्की पे टिंकू भाई आ जाता है, भाई आपकी सेवा है ना आटा चक्की की। तो ये थोड़ा कहेंगे कि ये हमारे लिए विघ्न है, अरे वो आटा बनाने के लिए ही आप वहां हो ना। इसी तरीके से माया क्या है, हमारे पेपर लेने के लिए ही है, तो उसको तो काम दिया गया है, पर वो इतनी प्रबल हुई कैसे वो। चलो अभी सुनना। हाँ भैया बताइए। माया अति सूक्ष्म है, ठीक है। इस दुनिया में सबसे सूक्ष्म किसे कहते हैं बाबा? आत्मा को। और आत्मा से भी सूक्ष्म क्या होता है? संकल्प। आइडिया से भी सूक्ष्म क्या है? संकल्प। और संकल्पों से भी सूक्ष्म क्या है? माया। संकल्पों से ही सूक्ष्म। आपका एक संकल्प चला, करूं कि नहीं करूं, दो संकल्प है। अब करूं की तरफ आप ज्यादा लीन है कि नहीं करूं, कि नहीं नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो आधा संकल्प ही है। लेकिन वो आधा संकल्प इतना ब्लंडर इकट्ठा कर देगा कि जैसे अभी अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो पूरी रोड्स बंद है, तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा जाएं कि ना जाएं। ठीक है, अब सेफ्टी रीजन से तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर एक साल में आपको पहली बार मौका मिल रहा है भगवान से मिलने का, थोड़ी बहुत ही तकलीफ उठा ही ली। ऐसे तो नहीं है लोग हथियार लेके बैठे हैं आपको, वो तो सिर्फ बंद किए बैठे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो मतलब अगर मौका मिल रहा है तो आना चाहिए। आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे सेंटर के एक भाई थे, उन्होंने बोला भाई कोरोना है और नहीं जाना है, तो सबको ऑप्शन दे दिया। वो भाई जी आए कि नहीं मैं तो जरूर जाऊंगा। आए तो पास हो गए ना, कुछ भी नहीं हुआ, पास हो गए ना। तो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, आइडिया से भी सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म क्या है? माया। माया से सबसे सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा से सूक्ष्म है आइडिया। आइडिया से सूक्ष्म है क्या? माया। क्योंकि एक आइडिया में आधे आइडिया में भी वो आ जाएगी, आधे आइडिया में भी। भाई ये सब मत कर, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। 2 बजे उठने का पूरा जज्बा है, मधुबन है, वाइब्रेशन है, आसपास को तो कोई उठ ही नहीं रहा, चलो मैं भी 3 बजे उठ जाऊंगा, आधा आइडिया है। बहुत सारी चीजें, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो क्या कमजोर संकल्प। तो माया इतनी प्रबल क्यों है? क्योंकि हमने उसकी सूक्ष्मता को नहीं पहचाना है। और माया इतनी प्रबल इसलिए है क्योंकि माया हमारी धैर्यता चेक करती है, और वो धैर्यता में हमें हरा देती है। हम अधीर्य हो जाते हैं, और माया क्या करती है? अधीर्य नहीं होती। आज नहीं तो कल बिसरेंगे ये बादल, तो ये गाना हमसे ज्यादा कौन समझती है? माया। आज नहीं तो कल, ठीक है, फंसेंगे ये सारे ब्राह्मण। तो वो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। आज बाबा ने क्या कहा? करते करते, हाँ, करते करते तुम तत्व प्रधान बन ही जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस एंड प्रोसेस। करते करते, करते करते तुम सतो प्रधान बन ही जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, बट द थिंग जो आपको रोक रही है वो क्या है? करते करते, माया नहीं, करते करते। मैं अपने आप को रोक रहा हूं ना। सुबह उठ के अगर मेरा अमृत अप एंड डाउन होता है, उसमें माया का रोल है? कोई नहीं है, मेरे दृढ़ संकल्प का रोल है। तो मेरी जो करते करते वाली प्रोसेस है, उसमें माया विघ्न डालती है। उसमें मेरा दृढ़ संकल्प नहीं होता है, इसलिए माया प्रबल हो जाती है। और हाँ, सबसे पहले माया के जाल को समझना है कि वो क्या चाहती है। पूरे दिन में मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ, हमारा जो दुश्मन है, पहली बात तो सबसे शक्तिशाली है, दूसरी बात सबसे सूक्ष्म है, तीसरी बात दिखाई नहीं दे रहा है। 24 घंटे 24/7 आप किस पे है? सर्विलेंस पे, सर्विलेंस पे। हम सो सकते हैं, माया नहीं सोती। किस तरीके से इनके सपनों में घुसूं, किस तरीके से इनके आसपास के वायुमंडल को खराब करूं, किस तरीके से इन्हें डिस्टर्ब करूं। आप सो रहे हो,
पड़ोस वाला भाई खचर पचर, और आप सोते सोते एकदम नींद खुल गई और हो गए डिस्टर्ब। अरे यार सुबह 2 बजे उठे थे, सोने तो दो। हर जगह आपकी चेकिंग हो रही है। तो उस चीज को, माया के ट्रैप को समझना है कि अल्टीमेटली वो मुझे फंसाना चाहती है। इन्वर्टर है ना, है आपके पास इन्वर्टर, नहीं यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगी। तो बैटरी हैज टू बी चेक्ड, बैटरी को चेक करना ही पड़ेगा। तो वो चेक कौन करेगा, माया करेगी। ठीक है। और क्या लिखा आपने, क्या लिखा भैया बताओ। आत्मिक शक्ति कम होने के कारण माया का रोल है, और मेरे आत्मा पे 63 जन्मों का बोझ है, इसलिए आत्मा प्रबल है। लेकिन ये भी तो देखो, 63 जन्म कितनी भक्ति करी है, जो इतना पुण्य कमा ले कि भगवान को राजी कर लिया। तो 63 जन्मों का बोझा है या पुण्य कर्म है, ये भी तो सोचो। इन कंपैरिजन टू स्वर्ग, हमने प्रकृति को बहुत हार्म किया है, वो बोझ हमारे पे है, वो बोझ है। पर पुण्य भी इतने ही है। आप देखो 840 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से सिर्फ आपने ही भगवान को राजी किया है। छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो ये पुण्य हुआ या पाप कर्म हुआ? ये तो पुण्य हुआ, पुण्य का रिटर्न हमें मिला, लेकिन जो पाप किया उसका भी रिटर्न तो हमें मिलने वाला है। तो वो माया के रूप में मिलेगा। तो माया के रूप में कम से कम आपके भी कर्मों के, ऐसा नहीं। और नेक्स्ट, माया को न परखने का। ठीक है, ओके। पहले ये बताओ, आप सब माया की साइड हो या बाबा की साइड हो? हैं? जो भी देखे माया को ही प्रेज किया जा रहा है, माया इतनी है, मैं 63 जन्मों से। अरे आप माया बाबा की साइड हो या माया की साइड हो, पहले ये बताओ ना। हैं? इतनी ऊंची ऊंची महिमाएं लिख के लाए। आगे बढ़ो। बताइए बताइए, कोई बात नहीं। माया जो श्री बाबा की हेल्पर है, वो बाबा को हेल्प करती है। तो फिर हमारे पास माया आनी ही चाहिए, हमें नीचे गिरना ही चाहिए, हमारा योग कम होना ही चाहिए। हम गिरते पड़ते चेक करते हैं ना कि आखिर हम इसको इतना सिखा रहे हैं, तो चेक करो कि वो कितना। ओके। और माया बाबा की हेल्पर है, इसलिए माया प्रबल है। नेक्स्ट, इट्स नॉट पॉजिटिव। हाँ जी, माया की पावरफुल है। माया मेरी मौसी है। हाँ, और नहीं उतना सही नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब आया ना समझ में? माया इतनी प्रबल क्यों है? वाशी भगवान वाचे में माया इतनी प्रबल क्यों है? माया का बनना है, ये बाबा का क्वेश्चन था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हाँ, सोच। हाँ, ये बराबर है, ये थोड़ा ठीक। सबसे बड़ी बात, चिंतन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चिंतन? द थिंकिंग विच गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है। पर चिंतन, परे वाली डायरेक्शन। स्वचिंतन या चिंतन या मनन चिंतन, मन में नवीनता का चिंतन। मनन चिंतन, मन में कुछ नवीन है, तो नवीन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय चिंतन माना टू गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं गलत नहीं है, पर मुझे ये बल देंगे या मुझे नीचे गिराए, पीछे खींचेंगे या न्यूट्रल रखेंगे, ये भी मुझे देखना है। अब मैं 2-4 पॉइंट्स लेके आया हूँ, वो सुनिएगा तो आपको फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट टाइम से कि नेगेटिव पे भी एक तरीके से कैसे पॉजिटिव रखना है। ठीक है। तो माया इतनी प्रबल क्यों है? क्योंकि हमने अपने बाबा को पहचाना नहीं। अब आप अभी भूलना भी माना बिल्कुल सेकेंडरी पॉइंट आ जाता है। सबसे पहली पहचान, दादी गुलजार जी से हम मिले। दादी गुलजार जी के साथ पिकनिक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। तो दादी जी से क्वेश्चन आंसर, भाई हमारी पिकनिक कैसी होती है, क्वेश्चन आंसर अपने अपने बताओ भाई क्या क्या हो रहा है। कि दादी हमें सब पता है, 84 जन्म है, लास्ट जन्म है और विनाश होने वाला है, तब भी हमारा अमृत वेला, मुरली, अटेंशन इतना कम क्यों होता है, ये बाबा की याद भूलती क्यों है? तो शिव भगवान हुआ नहीं, दादी गुलजार जी ने कहा था कि या तो भगवान की वैल्यू नहीं है या भगवान से ज्यादा वैल्यूबल कुछ बनाया हुआ है।
ठीक है, तो यानी कि अपने भगवान की पहचान नहीं। शास्त्रों में कितने बड़े बड़े गायन हैं, कितने बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि भाई तुम उनसे अपनी वो मांगने जा रहे हो, आर्टिलरी, पूरा आर्मी मांगने जा रहे हो। तो दुर्योधन इधर आके खड़े हो गए, वो इधर आके खड़े हो गए पैरों की तरफ। उन्होंने कहा कि पहले ये आए हैं, मैं मांगूंगा। तो उन्होंने सारी सेना मांग ली। अर्जुन जी को बोला क्योंकि अर्जुन मेरे पास तो कुछ नहीं है, कि प्रभु जिसके साथ आप हो उसकी हार हो ही नहीं सकती। और वही थे। तो प्रभु को पहचानना, अक्षोणी सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, महाभारत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक आपको ये पता है कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। फिर दूसरा, अपने को पहचाना नहीं है। कल्प पहले, हजारों कल्प, लाखों कल्प, करोड़ों कल्प मैंने इस माया को संपूर्ण रूप से इसी शक्तिशाली विजन से हराया है। और फिर हम इन छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हैं। आज एक पेपर आया है, आज अमृत वेला थोड़ा वीक हुआ, आज शाम नुमा शाम में नींद आई, आज पूरे दिन में कोई ऊपर नीचे हो गया, कोई संकल्प हो गया, कोई व्यवहार हो गया, नहीं फिर से योग में बैठते हो, फिर से खड़े हो जाओ, नहीं, लाखों करोड़ों बार मैं इस पे विजयी पाया हूं। तो अपने को पहचानना होगा, ठीक है। और फिर जो मैंने उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कि पुरुषार्थ के साथ भावनाओं से बंधना होगा। पुरुषार्थ माना इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल, दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ प्लस इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल प्लस भावनाएं इज इक्वल्स टू तीव्र पुरुषार्थ, अति तीव्र पुरुषार्थ। महाभारत सामने खड़ी है और वो अर्जुन जी से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, वो तो बना दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह। कैसे? कि जी मैं तो यहाँ हूँ, आप बताओ। ये कि फिर इनमें से तो कोई भी नहीं जा सकता, ये तो ये मारे जाएंगे भाई, किसी भी पांडव को नहीं आता। तो उसने कहा, तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई अभिमन्यु को तो आता है। जी आता तो है, लेकिन उसको निकलना नहीं आता। तो उसने कहा कि तुम भेजो तो सही, बात तो हो रही है। वो अंदर चला गया, उसको मार दिया। तो अर्जुन के साथ क्या हो गया? अर्जुन का बेटा मर गया। तो अर्जुन को कौन सा इफेक्ट मिला? भावनाओं का, पर्सनल हो गया। अब पर्सनल हो गया तो अब महाभारत जीती जाएगी। पहले इंफॉर्मेशन थी, प्रैक्टिकल हो रहा था, भगवान के साथ है, श्रीमत है। अब भावनाएं जुड़ गई कि भाई मेरा बेटा मारा है। और उधर अर्जुन जी, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि तब नहीं याद आया जब तेरे पुत्र, जब भी वो थोड़ा सा हल्का होते थे तभी भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी वो लगा देते थे कि कैसे मारा, तब नहीं याद आई ये तेरे मामे चाचे का। अर्जुन फिर खड़ा हो जाए। तो इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल श्रीमत पर चल रहे हैं, समझ है, भावनाएं नहीं है। तो अपनी भावनाओं को बांध के रखना होगा कि मुझे ये पुरुषार्थ करना है, किस लिए करना है। हमने अपनी भावनाओं को मिस कर दिया है। हमें ये पता है भाई अमृत वेला करना है, मुरली करनी है, इससे बल मिलेगा। भावनाएं नहीं है कि मुझे जाके इस 84 जन्मों की प्राप्ति होने वाली है। तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, फिर डिसहार्टेड, फिर थकावट, फिर अलबेलापन, फिर बेड पे ही योग, फिर रजाई के अंदर योग, और फिर बाप दादा और आप दोनों रजाई के अंदर लोप हो जाते हैं, लव में लीन। ठीक है, ओके। तो दोनों चीजों को मिला के, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल माना समझ, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल समझ प्लस भावनाएं, नाउ ये बैटल आपकी पर्सनल हो जाती है। दादियां इतनी दूर तक यज्ञ को बिना किसी साधनों के 90s तक कहाँ थे? 96 में मोबाइल आया है भारत में, 96 में मोबाइल आया है, ठीक है। मैं एक्सेप्शनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली फ्लो में आया है 96 में, ठीक है। 96 तक किस तरीके से टेलीफोन, ये कोड वाले मोबाइल और ये सभी तो थे। यज्ञ का कहाँ से कहाँ 140 देश तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने क्या ग्रोथ करी है? भीड़ ही तो बढ़ाई है। कितनों को हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये योद्धा है जो यज्ञ के लिए खड़े, हालांकि वो गुप्त ही रहेंगे अभी कुछ दिन, लेकिन फिर भी दादियों ने जिस तरीके से विस्तार किया बिना किसी साधनों के, क्यों? क्योंकि वो यज्ञ के साथ पर्सनल जुड़े हुए थे। तो माया इतनी प्रबल क्यों है? क्योंकि हम भावनाओं से कम बंधे हुए हैं। हल्का सा कुछ हो जाता है, हमारी भावनाएं तुरंत खत्म, चाहे दीदी के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, भोजन के लिए, किसी के लिए भी, सब जगह ऐसा ही होता। हमने यहाँ पे भी देख लिया। भाई तुम योग कर रहे हो, तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हें ऐसे ही पास नहीं कर दिया जाएगा।
अगर तुम्हें राजा बनना है तो मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा, मजदूरों की तरह सीखना पड़ेगा। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पार्टी में, लेकिन सब लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रेज करते हैं, ये करते हैं। भाई 45 साल तक कोई नहीं जानता था, 52 की उम्र में पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब तक कौन जानता था उन्हें। लेकिन कभी इधर पहन के मार्च, कभी इसके पीछे, कभी उसके, आप पुरानी फोटो देखिए, किसी न किसी के पीछे खड़े हों। लेकिन उसने स्ट्रगल किया 45 साल। कोई एक चीज को दे देना, हालत खराब हो जाती है। हमने कंपटीशन की तैयारी की है, हम 12th में थे, इंजीनियरिंग करी है, जो भी है उसमें सब में अगर एक बैक आ जाती थी तो 4 साल में निकालना भारी हो जाता था कि भाई ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। 45 साल के बाद उन्हें फर्स्ट पोस्ट मिली है। सो यू हैव टू बी, उसके लिए सरेंडर रहना पड़ेगा। माया प्रबल क्यों है, उसे पता है 2-4 झटकों में हिला दूंगी मैंने, 3 अमृत वेला मिस कराने हैं, 3 मुरलियों में सुलाना है और 3 नुमा शाम गायब कराने हैं, बस अगले दिन से मेरे साथ हो जाएंगे। क्योंकि भाई अपने बस का नहीं, इससे अच्छा मधुबन को एंजॉय करो। फिर इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे। मधुबन बहुत अच्छा लगा इस बार, ऐसा अनुभव हुआ बाबा पहाड़ी पे, ऐसे बाबा ही आके बैठ गया। ठीक है, तो वो जो क्षणिक सुख है उसमें फिर आपका पुरुषार्थ गायब हो जाता है। तो भावनाओं के साथ में नहीं बंधे हुए, इसलिए माया प्रबल हो जाती है। तीसरा, संगठन के बल को छोड़ देते हैं। जो हमारे नियम है, पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा नुमा शाम, जितना पॉसिबल हो संगठन के साथ बैठो। संगठन का मतलब फिजिकल संगठन है तो बहुत बढ़िया, जैसे आप मधुबन में, और फिजिकल नहीं है तो पूरा वर्ल्ड एक साथ 6:30 से 7:30 बैठता है, मधुबन बैठता है, सारे सेंटर्स लगभग बैठते हैं, बहुत जगह भट्टियां चल रही होती है, ये स्पेशल टाइम होता है। सुबह अमृत वेला सब बैठते हैं, मुरली में भी 7 से 8 लगभग सब बैठते। इस संगठन में बैठ के कहीं भी मुरली सुन लो आप, पॉसिबल हो तो फिजिकली अवेलेबल हो। संगठन बहुत बड़ी ताकत है, संगठन बहुत बड़ी ताकत है। लोंगोवाला, जो ये हमारी लोंगोवाल सुना है ना आपने, इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, तो उधर से अमेरिका इनको फोर्स कर रहा था पूरा, इनके पास सब कुछ था, हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोग थे 150 लोग। तो वहां के जो कमांडेंट इन चीफ थे, उन्होंने कहा कि तुम रात भर रोक लो, सुबह तो हम देख लेंगे। सिर्फ शोर मचा के, ठीक है, पूरी रात रोक के रखा। और ये एक साथ इतने शोर मचाते थे, इनको लगता था हजारों लोग खड़े। सुबह को पता चला भाई 150 ही थे। तो वो कह रहे तुमने तो कहा था हजारों की संख्या में। समझ रहे, संगठन का बल, संगठन का बल। तो वो जो संगठन का बल है उसका महत्व देना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, अप एंड डाउन होगा। अगर आज किसी से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी भी बात पे, मतें सबकी अलग अलग हो सकती है किसी से, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मैं एक जीवन भर इनसे बात नहीं करूंगा। वो अपना परसेप्शन रख रहे हैं, और आप अगर उनके एंड पे भी जाके देखोगे तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर एक आत्मा अपने हिसाब से बिल्कुल सही सोचती है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं भाई कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, ठीक है, आपकी तरफ से वो गलत लग रहा है आपको, लेकिन गलत नहीं है, वो उनका परसेप्शन है, वो नियति नहीं है कि वो ऐसा ही होगी। तो अपने संगठन को बहुत ज्यादा ध्यान देना, जहां पे भी आप सेंटर पे हैं, आप घर पे हैं, आप लौकिक में हैं, आप अलौकिक में हैं, सारे। और ये भी अलौकिक नहीं, लौकिक संगठन लेके चल रहे हैं। ऐसे नहीं आप ईश्वरीय पुरुषार्थी हैं और सारे घर वाले आपसे अलग ही घूम रहे हैं कि भाई ये हमारे घर का ही नहीं है, बस रहता और खाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ब्राह्मण नहीं है। आप अपने नियम और मर्यादाओं में रहो और उनको समझा दो एक बार। मेरी ये, मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, आपको जो चाहिए मैं वो करूंगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें तो कम से कम आप ये चाहिए, और गलत कर रहा हूं तो बताओ, ठीक है। तो संगठन का बल। फिर संघ, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। माया प्रबल बनती है संघ के कारण। नियम है ये, यूनिवर्सल नियम। चलो बाबा को याद कर, संघ का ध्यान। ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि शायद बहुत कम लोग इसको पहचान पाते हैं। आपको एकदम लगेगा आप बिल्कुल सही हैं। आप देखो, सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, आपको सबको पता होगा, प्लस मैं भी, मतलब सब अपने अपने को कंसीडर करें। शुरू में किस लिए आए थे हम, ठीक है, माया पे विजय प्राप्त करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और ये पड़ा इधर और ये पड़ा उधर, और आज से तपस्या और ये शुरू। और आज क्या हालत है, किस 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 चीजों से होके गुजरे।
संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मुझे बहुत पर्सनल होना है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है और करनी भी है कि नहीं करनी। बाहर से आप शो करो कि हम आपके ही हैं, लेकिन कोई आपका एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है और वो भी एक्स्ट्रा चीजों में, बिल्कुल अवॉइड। बिल्कुल। फिर कोई बुरा मानता है तो कोई कोशिश करिए मनाने की, भाई हमारा थोड़ा है, ये टाइम ये है, लेकिन संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे साथ ऐसे ऐसे भाई थे जिनको देख के हम इंस्पायर थे कि भाई इनकी तरह पुरुषार्थ करना है। एक संग मिला, एक अच्छा दोस्त मिला, वो दोस्त जिसने उसे मतलब पिछले 84 जन्मों की सारी कहानी याद दिला दी कि मैं ही तेरे अंग संग था, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा मैं ही तेरा था। और आज दोनों ही नहीं है यज्ञ में। ब्रह्मा बाबा अलग अपनी दुनिया में खो गए और वो अपने अलग दुनिया में खो गए। और समझाया कि भाई अपना ध्यान रखो। बाबा जब भी कोई भी महारथी विशेष अनन्य आत्मा बाबा के घर में आती थी तो साकार बाबा 3 चीजें बोलते थे। संग का ध्यान रखना, सुनहरी टोली से बच के रहना, समय का ध्यान रखना। समय माना नहीं, सुनहरी टोली माना गॉसिप्स, और संग माना जो दिन रात। संग तो आपका अपना पर्सनल भी है, आप अपने संग कितना रहते हो, फिर आपके रूम में भी संग है, फिर आपके डिपार्टमेंट में भी संग है। ठीक है। सुनहरी टोली मतलब जो गॉसिप्स करते हैं। हाँ, बाबा हमेशा, खासतौर से जयंती दीदी जी बताती हैं, दादी जानकी जी बताती थी कि बाबा आते ही इन चीजों का बहुत ध्यान दिलाता। मतलब जो घटनाएं अभी घट रही हैं ये साकार में भी थी। ठीक है। तो अपने को ज्यादा ये मत समझो कि अरे हमें इतना, सबने सहन किया है। और अपने संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर सिर्फ ये चीज भी ध्यान रख लोगे ना कि चलो मुझे लग नहीं रहा कि किसी का संग लेना है, तो अपने अपने साथ पर्सनल रहो ना, तो भी बहुत आगे निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सबसे ज्यादा। जैसे वही बात अभी, मोबाइल अपनी पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना ध्यान रखिए। खास तौर से जैसे मोबाइल की बात निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा में जाना ही नहीं है, जो मेरे काम की नहीं है चीजें उनमें जाना ही नहीं। आजकल लोग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में बहुत विश्वास रखते हैं ताकि कहीं डिबेट कर पाए। हमारे 1-2 भाई हैं, उनसे कोई कोई डिबेट कर लो आप, टेक्नोलॉजी से ले लो, एआई से ले लो, पॉलिटिक्स से ले लो, और किसी भी चीज से ले लो, आईटी जो भी है, सब कुछ पता है। और उन्हें पता कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ये सब करके हैंस प्रूव्ड कर ही देते हैं। बस डिबेट करने की आदत है, और नहीं कर पाएंगे तो आपसे झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी जगह चुप रहना चाहिए। ठीक है। संघ का ध्यान रखना है। अच्छा, पुरुषार्थ की प्राइम यूनिट्स को पकड़ना होगा, नहीं तो 100% माया प्रबल बनेगी। पुरुषार्थ की प्राइम यूनिट्स को पकड़ना होगा, नहीं तो माया 100% एक दिन खा जाएगी। पुरुषार्थ की प्राइम यूनिट्स माना, आप पहले ये सोचो भगवान ने क्या बताया। शिव भगवान, आज मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि। उससे सहज तो कोई नहीं बता सकता ना, उससे सहज कोई नहीं बता। तो उसने सबसे पहले जो नियम बताए हैं मेरे, अमृत वेला, मुरली, मुरली रिवीजन, भोजन, नुमाशाम और चार्ट देना, पहले ये बेसिक्स पक्के कर लो। अगर ये बेसिक्स दिन में पूरे हो जाते हैं तब किसी और स्टेप पे जाओ। ठीक है ना। अरे मधुबन में मिले थे श्री श्री 1008 मंडलेश्वर जी महाराज अमित भाई, और वो बता रहे थे ये करो ये करो ये करो, और हम लग गए धुआं धुआं करने। अब 2 दिन तो खूब रहे, तीसरे दिन वीरगति। विकेट कहाँ गिरता है? वीरगति। ठीक है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताई, पहले वो तो देख लो। वो जो सबसे सहज है वो तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा है, उसकी तरफ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मुरली क्या है हमारे यहाँ? एक टाइम स्लॉट बन के ही तो रह गया है। मुरली एक टाइम स्लॉट ही तो बन के रह गया है, जबकि साकार भगवान का साकार शरीर है वो। अगर हम उसे अपने दिन सारा दिन साथ रखे तो भगवान हमारे साथ है, पर हम उसे समझ ही नहीं रहे। मुझे इनकी क्लास चाहिए, मुझे इनकी क्लास चाहिए, मुझे इनकी क्लास चाहिए, मुझे इनकी कमेंट्री चाहिए, मुझे इनका ये चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? सोर्स, जो सोर्स है जहां से गोमुख बह रही है, जहां से, वो तो पकड़ो। और फिर वो समझ में फिर जैसे मैंने कल भी कहा,
कल नहीं कहा, एक आज की से शेयर कर रहे थे, राजा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, राजा टेक्नोलॉजीज को कॉपी नहीं करता। हम कॉपी क्या कर रहे हैं भाई, इन पे भी मोबाइल है, इन पे भी मोबाइल है, इन पे भी मोबाइल है, बट हमारा देश मोबाइल बना ही नहीं रहा है, मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा है, उठा उठा के ला रहे हैं दुनिया की भर से। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी को कॉपी करना, कि भाई हाँ हम भी एडवांस है। एडवांस है मैन्युफैक्चरिंग, तुमने वहां से सीखा, अब तुम यहां लेके आओ, तब है कोई बात। अभी अभी नरेंद्र मोदी सर गए थे वहां जापान, तो वहां सारी चीजों में बात हो रही थी, भाई हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें ये टेक्नोलॉजी, जब बुलेट ट्रेन वगैरह वाली बात हुई थी। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल, अभी रिसेंट की बात है, पिछले साल या इसी साल की बात है, तो वहां पर जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हमें ये दोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, ऐसे टक्कर की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो अब बाबा जो दे रहा है, जो वो प्राइम्स हैं, वो तो हम पे हो नहीं रहे। हम कभी भी नहीं सोच रहे कि हमारा ट्रैफिक कंट्रोल कितनी शक्तिशाली चीज है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारा भोजन कितनी शक्तिशाली चीज है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई जी ने वो बताया, वो अभ्यास जरूर करना है बस। और दो तीन को बता रहे, अमित भाई बहुत अच्छा बताते हैं भाई, उससे उनको पकड़ लो बस तुम। हो सकता है किसी शरीरधारी के साथ मिलकर चल सकते, नहीं मरोगे 100%। कोई भी है, कोई भी है, किसी का भी नाम ले लो आप, अमित भाई से लेके ब्रह्मा बाबा, तो चलो नेक्स्ट टू गॉड। सिर्फ और सिर्फ मुरली पे फोकस करो। मुरली प्राइम यूनिट है, और फिर उसका एक पैरा, एक बार दो बार बात तो करो मुरली से। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, तुम उससे बात तो करो। मैंने सुना है आप भगवान की बेटी हैं, और मुझे ये बताया गया है कि उनके सारे राज आप बता सकती हैं, तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो पहले 10 दिन तो हो गई कि जाओ पहले अपनी शक्ल देख के आओ आईनों में, तुम जैसों के साथ बैठती भी नहीं। और फिर 11वें दिन जाके आप दोबारा बताओगे, तब वो सोचेगी ये मेरे पिता के बारे में इतना इंटरेस्ट है, ओके चलो तुम्हें थोड़ा सा बताऊं। मेहनत करनी पड़ी, और सबसे ज्यादा मेहनत सबसे शक्तिशाली चीजों पे करनी पड़ती है। पहला जो बारूद का गोला बनाया या तोप का गोला बनाया, बारूद भरा और छोड़ दिया। परमाणु बम बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत जासूसी लगी, बहुत टेक्नोलॉजी लगी, कितने लोग मर गए। ठीक है, तो पुरुषार्थ की प्राइम यूनिट्स को पकड़कर चलना है, नहीं तो हार पक्की है। माया पर भाई तुम्हें सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में इसी हॉल में बैठना है, तो पहले इसकी दीवारें तो मजबूत करो। नहीं नहीं, पेंट ये होना चाहिए, फर्नीचर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसकी ईंटें पक्की होनी चाहिए। ईंट माना बेसिक्स, बेसिक्स माना जो भगवान बताता है, वो पक्की करो, तो माया प्रबल नहीं होगी। माया प्रबल इसलिए क्योंकि हमने सब ने, कितने सारे लोग हैं जिनके अमृत वेला गायब है, जिनके अमृत वेला गायब है। इतने सारे लोग हैं जो भी क्लासेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने बेसिक्स को नहीं देते। और हाँ, आत्मिक अभ्यास वो भी फिर नेक्स्ट स्टेप ही है। पहले बेसिक्स, बेसिक्स में फिर वो उसमें एक पार्ट ये है। अभी देखो मधुबन का भी कल्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हालांकि मैंने कभी किसी को कहा नहीं, 6:30 से 7:30 कोई क्लास होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये नियम है, श्रीमत है, श्रीमत तोड़ के कैसे आगे बढ़ाओगे इनको? पर फिर क्वालिटी उस लेवल की आ रही है, जो 1 घंटा बैठ नहीं सकते तो फिर उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड कर दिया जा रहा है। नहीं तो योग तो साइड में चलता ही, दादी जी मीटिंग हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में, राइट। तो माया इतनी प्रबल। दूसरा, माया को पहचानना पड़ेगा कि माया इतनी शक्तिशाली है नहीं जितना हम कंसिडर कर रहे हैं। मैं अक्सर करके एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कौन है, त्रिलोकीनाथ के बच्चे। तो बाबा क्या कहते हैं, तीनों लोग तुम्हारे हैं। और माया का राज्य कहाँ कहाँ है? सिर्फ पृथ्वी पर। अच्छा, पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं एक गैलेक्सी में? असंख्य है। और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं? असंख्य। अगर परम धाम से पृथ्वी को देखो तो कैसी लगेगी? सूक्ष्मति सूक्ष्म, माया जितनी। अब अभी जैसे आपके शरीर है, हम वो तो आप मैं सूक्ष्म लेवल पे बता रहा हूँ। अब आप अपने शरीरों को देखो, और शरीर के सामने जो सामने चादर पड़ी है उसमें कहीं एक छोटा सा पॉइंट बिंदु देखो। अब मैं परम धाम से अपनी उस पृथ्वी का अस्तित्व देख रहा हूँ, कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो,
इतनी छोटी है माया, और मैं कह रहा हूँ माया मेरे से बड़ी है। मैं क्यों? अपने वो अस्तित्व जो भगवान तुम्हें वो जो सोमान दिला रहा है कि तुमने इन तीनों लोगों पे राज्य किया था। आज बाबा ने बोला जो चाहो सो लो, तुम्हारी चाह है, मैं आया हूं तुम्हें सतो प्रधान बनाने, जो चाहो सो लो, माना तुम्हारी चाह के ऊपर है सतो प्रधानता, मैं नहीं दूंगा, मैं तो लिए बैठा हूं। ठीक है, तो माया के अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा कि माया का अस्तित्व बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा छोटा है इन फ्रंट ऑफ बाबा का बच्चा, मेरे सामने नहीं, बाबा के बच्चे के सामने, ईश्वरीय संतान के सामने। ओके, अच्छा, एक अपनी मेहनत, माया इतनी प्रबल इसलिए है, माया इतनी प्रबल इसलिए क्योंकि हम अपनी मेहनत से डर जाते हैं। हम प्राप्तियों को हमने प्राप्तियों की कौन सी कैटेगरी बनाई हुई है बताओ? ज्यादातर ब्राह्मणों ने, बाहर की दुनिया में भी, प्राप्तियों की कैटेगरी किस में है? सुख में। प्राप्तियों की, मुझे नया मोबाइल मिल गया, मुझे नई तनख्वाह मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, जिसमें सुख प्राप्त हो रहा है, हमने उन्हें क्या समझा है? वो प्राप्तियां हैं। सुख किसमें फील कर रहे हैं? जो प्राप्तियां हुई हैं। मेहनत का सुख फील नहीं किया है। स्ट्रगल करने में कितना आपके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है स्ट्रगलिंग पीरियड, फिर चाहे वो आप पुरुषार्थ में कर रहे हो, चाहे वो गाना सुना होगा ना, वो दिन कितने प्यारे थे, किस आधार पे बना हुआ है? वो स्ट्रगलिंग डेज कितने प्यारे थे, जब दूसरों की साड़ियां मांग के 84 के दंगों में, दादियों की साड़ियां नहीं थी, सब जल गया था कानपुर में, साड़ियां मांग मांग के पूरा सेंटर ठीक करा है। स्प्राउट्स लेके जाते थे, वापिस आने का खर्चा भी नहीं होता था और टाइम भी नहीं होता था। सती दादी की बात बता रहा हूँ मैं, इनकी नहीं बता रहा कि बहनों की, दादियों की बात बता रहा हूँ। दिनीश बहन, हाँ, पूरी रात, क्योंकि पेट्रोल का इतना खर्चा नहीं होता था और वापिस आना जाना, फिर से इतनी ट्रैवलिंग, तो कार में सोती थे। कार में कैसे सोती है? दो यंग लेडी, अभी तो है ओल्ड एज, -डिग्री, माइनस। आप देखो एसी भी चलाओगे तो कहाँ तक चलाओगे? पॉसिबल भी नहीं है ना। सेवाएं, ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी। तो उस चीज को अगर हम यहाँ पकड़ के चलें कि जो मेहनत लग रही है, भैया मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, भैया मेरे से ये नहीं होगा, भैया मेरे से वो नहीं होगा ना। ठीक है, अगर माया तुम्हारा हाथ काटती है तो उसके दोनों हाथ काट के ले आओ सुबह, इतनी करेज। ये है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने जो हमारा पार्क है, मेजर शैतान सिंह जी का, जानते हो उनके बारे में? इंडिया चाइना वॉर में अकेले व्यक्ति ने एक फ्रंट पे 60 लोगों को काट दिया था, सिर्फ चाकू था। 60 लोगों को मारना मासी का घर नहीं है, मेजर शैतान सिंह जी को। तो इतनी करेज उनको, एक एक अपनी उस डेडिकेशन, उस पिट्टी के लिए है, उस देश के लिए है। हम तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, एक अमृत वेला ऊपर नीचे हो गया, एक धारणा कोई ऊपर नीचे हो गई, कहीं बाहर थोड़ा सा खाना पड़ गया, किसी ने कुछ कह दिया, या चलो कुछ एक लंबे समय तक आपका पुरुषार्थ हो, कोई बात नहीं, फिर लड़ो। प्राप्ति भी तो 84 जन्मों की है, ऐसे ही दे देगा कोई हाथ में? जगदीश भाई जी बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, जो कि पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ देना भी तो पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जगदीश भाई जी के शब्द, बहुत अच्छे। बहुत जल्दी हम डर जाते हैं, मेहनत से डर जाते हैं। जो मेहनत का सुख है ना, वो बहुत बहुत अच्छा सुख है। हमने तो देखा है, बहुत बहुत आधे अपने, मतलब प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, बिहारी भाई आते हैं, कमरा ही नहीं लेते हो, कमरा नहीं लेते हो, इधर से छोले भटूरे खाए, इधर से लाइब्रेरी में ही वहीं हाथ रख के सो गए, फिर पढ़ना शुरू करो, फिर नेक्स्ट के 6 मंथ, लास्ट के 6 मंथ, लास्ट के 3 मंथ, देखो वहीं पब्लिक टॉयलेट, वहीं नहाए धोए और फिर वहीं बैठ गए। तो उस चीज को तो मेहनत से नहीं, जो मेहनत का सुख है ना, मेहनत का डर नहीं, मेहनत का सुख लेना है। ठीक है ना? क्या हुआ जो एक अमृत वेला हार गए, पूरा संगम युग खत्म नहीं हुआ है, फिर से मजे करेंगे। ठीक है, बाकी और भी थोड़े थोड़े थे, जिसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लक्ष्य को सीरियसली लेना होगा। ये मेरा पर्सनल है, आज बाबा ने कहा ना चित्रों के सामने बैठ के योग करो, ये लेडर का चित्र और ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम्हारा पर्सनल चित्र है, ये आज की मुरली में।
कल स्पेसिफिकली बोला था। हाँ हाँ, तो कल चित्रों की बात थी, तो उसको पर्सनली देना पड़ेगा। ये मैं कब बन के आया हूँ, मैं ये बन के आया हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अनिल भाई आपका घर मुंबई में है, पहला आंसर क्या आया? अभी आपने गर्दन नहीं हिलाई, पहला आंसर क्या आया? अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आप में क्या है? आप पुणे से हो, आपने देखा है, आप पुणे में रहते हो, आपका सारा बिजनेस वहां है, तो चित्र माना सब कुछ है तो मेरे अंदर ही, उनको देख के वो रिकॉल। जैसे याददाश्त भूल जाती है तो लोगों को क्या कहते हैं, भाई इसके दिमाग में चोट है, जहाँ जहाँ ये पैदा हुआ है वहां लेके जाओ तो इसको वो इमर्ज होगा। तो ये वो वाली बात ओके ओके, ये तो जोक है। एक भाई की तबीयत खराब हो गई, उसके सर में चोट लगी, तो उसकी सारी याददाश्त गायब हो गई। तो उसके नेटिव प्लेस ले गए, गांव में ले गए, शहर में ले गए, बिजनेस में ले गए, ऑफिस में ले गए, तो उसे कुछ याद नहीं आया। तो लास्ट में कहा भाई इसकी वाइफ का चित्र इसके सामने लाओ तो वो देखते ही उसकी सारी, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ऐसे करके एक जोक ओके, चलो 9:45 हो गए, पूरा करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।